दोस्तों आप देख रहे हैं जेटा मीडिया नेटवर्क और मैं आपको एक ऐसा बड़ी खबर दिखाऊंगा कि जो मणिपुर में जो हो रहा है उस मणिपुर की घटना को लेके आज प्रधानमंत्री जो कहा है और मणिपुर का जो सीएम एन बीरेन सिंह ने कहा है वो सभी मैं आपके सामने रखूंगा। और पहले आपको सुनना चाहिए ये जो मणिपुर की जो हमला 3 मई से शुरू हुई थी और 4 मई में 3 औरतों को गैंग रेप किया गया है और उस गैंग रेप को दबा के रखा। क्यों दबा के रखा? इसीलिए दबा के रखा ताकि ये कोई ना जान पाए कि ये हो रहा है। अगर इसको पता चला होता तो देश में बहुत बड़ा और भी हमला मचल रहा होता। इसीलिए इसको दबाने के लिए मणिपुर का इंटरनेट बंद करने का कारण क्या था? क्यों बंद कर दिया? इसीलिए बंद कर दिया कि उसमें मणिपुर में अगर कोई इलीगल भी हो तो वो इलीगल उसकी राज्यों में रहे, बाहर में ना जाए। इसीलिए मणिपुर के इंटरनेट भी बंद हुआ था और बंद करके रखा था। और मणिपुर का जो सीएम है एन बीरेन सिंह उन्होंने जो साजिश रचा था और उन्होंने जो ड्रामा किया था, उस ड्रामा तो आप सभी जानते हो कि ऐसा ड्रामा था कि उन्होंने जब रिजेक्शन लेटर गवर्नमेंट को देने के लिए लिखा था, वही रिजेक्शन लेटर पब्लिक के उधर में पहुंच जाता है और पब्लिक उसको देख के उधर में फाड़ देता है। जब वही लेटर फाड़ देता है तब फिर वहाँ में वो घूर के फिर बिन बुला के आके वो कहता है कि अरे भाई मुझे तो पब्लिक चाहता है, मुझे तो पब्लिक रिजेक्शन करने के लिए नहीं दे रहा है, इसीलिए मैं रिजेक्शन नहीं दूंगा। ये है मणिपुर का एन बीरेन सिंह का ड्रामा। और जब ये ड्रामा ख़त्म हो गया कुछ दिन पहले 19 जुलाई में अभी उसका जो एक सोशल मीडिया में एक जो मणिपुर का जो कहानी वो वायरल हो गया। एक लड़की को किस तरह से घिनौनी हरकत से देखो किस तरह से गैंग रेप किया गया है, किस तरह से गैंग रेप किया गया है। और गैंग रेप करने के बाद अब जब पता चल गया सभी देश को जो मणिपुर में इतना कुछ हो रहा है। पहले मणिपुर का जो खबर था आदमी जानता था कि यहाँ में कुकी और मेथी का जो लफड़ा चल रहा है, जो मकान आग से जला दे जा रहा है, घर तोड़ दे जा रहा है, आदमी यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर जा रहा है। इतने दिन पब्लिक को और भारत का आदमी को इतना ही पता था, लेकिन आज पूरा पता चल गया कि मणिपुर में इससे ज़्यादा भी और कुछ हुआ और कितने लड़की को वहाँ में कितने औरत को हमें रैप किया गया। अगर ये जो नतीजा समझ में आया है, खबर में दिखाई दे रहा है सोशल मीडिया में, तो और इससे ज़्यादा भी कुछ हो सकता है। ये जब अभी मालूम पड़ गया जो एन बीरेन सिंह का और प्रधानमंत्री का, और जब सुप्रीम कोर्ट से भी एक इन्फॉर्मेशन दिया गया है, एक जो लेटर भेज दिया है कि अगर मणिपुर की सरकार और भारत की सरकार इसके लिए कोई सिद्धांत नहीं ले तो कोर्ट इसके लिए सिद्धांत लेगा, क्या करेगा और क्या नहीं करेगा। इसको सुनने के बाद नरेंद्र मोदी सोचा ये भाई हलवा तो टाइट हो गया। जब हलवा टाइट हो गया तो उन्होंने सोचा नहीं इतने दिन कुछ नहीं बोला तो ठीक है, कुछ नहीं बोला, लेकिन आज तो अभी तो बोलना पड़ेगा। इसीलिए मीडिया के सामने आके बोलता है कि मणिपुर की जो हमला है, इस मणिपुर की हमला की जो तदंत है ये पूरी तरह से की जाएगा और हर एक राज्यों में पुलिस प्रशासन का, डिफेंस का जो सिस्टम है इसको अच्छी तरह से सही बनना पड़ेगा और सही काम कराने के लिए कोशिश करना पड़ेगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बोल रहा है। आज इतने दिन नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि इतने दिन ये जो सोशल मीडिया में सोशल फेसबुक और ट्विटर में ये जो रैप वाला केस है ना, ये वायरल नहीं हुआ था क्योंकि इसको इतने दिन दबा के रखा गया था। अभी नहीं दबा के रखा गया, इसीलिए इस तरह की बात, इस तरह की भाषण, इस तरह की जो भावताबाजी कर रहा है नरेंद्र मोदी। कल बोल रहा है कि ये जो इसमें जो शामिल है इसको सज़ा मिलेगा और सज़ा होना पड़ेगा, सज़ा तो मिलेगा ही मिलेगा। अरे भाई जो 3 महीने से इसके बारे में एक भी बात नहीं बोला। कितने मीडिया गया, कितने रिपोर्टर गया, कितने देश आंदोलन किया, मैसेज भेजा, नोटिस लिखा, लेटर लिखा, तब एक भी बात का जवाब नरेंद्र मोदी नहीं दिया। और आज नरेंद्र मोदी इसका जवाब दे रहा है। इसका भी एक कारण है, इसीलिए नरेंद्र मोदी इसका जवाब दे रहा है
क्योंकि नरेंद्र मोदी को पता चल गया है कि विपक्ष जिस तरह से उन्होंने यूनियन बना लिया है, जिस तरह से उन्होंने गठबंधन किया है, और उसी गठबंधन का नाम है इंडिया। वाह, ये तो मेरा डायलॉग था, इन्होंने कैसे कॉपी कर लिया। ये जो बात उसका दिमाग में आ गया था, जब दिमाग में आया तब मोदी ने सोचा अरे भाई खेल तो खत्म होने वाला है। इसीलिए नरेंद्र मोदी आके ये जो झूठ भाषण आदमी को दे रहा है। और आपको पता भी लगेगा कि ये जो मणिपुर के बारे में बहुत कुछ बोलेगा, अभी इतने दिन नहीं बोला था लेकिन अभी बोलेगा, आप सुनते ही रहोगे। जो भ्रष्टाचारी जो सरकार की बात है ये भी लोग समझे और इस मणिपुर की कहानी को जल्द ही जल्द कैसे ठीक करा जाए इसके लिए भी चिंता करना चाहिए। थैंक यू।